दशहरा, विजयादशमी के बारे में हम सब वही सुनते आए हैं। भगवान श्री राम जी ने इस दिन रावण का वध किया था, या माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था। पर मैं आपको कुछ कम जानी हुई अनोखी बातें बता रहा हूँ। दशहरा कृष्ण और अर्जुन से भी जुड़ा है। वर्णन आता है कि महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना वनवास खत्म होने के बाद शस्त्रों को शमी के पेड़ में छुपाया था। विजयादशमी के दिन उन्होंने वही शस्त्र निकाले और उन्हें पूजकर विजय प्राप्त की। शमी वृक्ष को बहुत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि शमी की लकड़ी से अग्नि प्रकट की जा सकती है, इसीलिए इसे ऊर्जा, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए दशहरे पर शमी के पत्ते सोने के समान मूल्य को बांटने की परंपरा है। दूसरा वर्णन आता है कि कर्नाटक का अयुद्ध पूजा यानी शस्त्र पूजा, कि यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि औजार और हथियारों को शक्ति का प्रतीक मानकर पूजने का दिन है। दक्षिण भारत में किसान अपने हल, व्यापारी अपनी किताबें और ड्राइवर अपने वाहन तक पूजते हैं। वर्णन आता है अपराजिता नाम की देवी की पूजा, कि कई क्षेत्रों में दशहरे पर अपराजिता देवी की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि उनकी कृपा से कोई भी युद्ध, परीक्षा या व्यापार में हार नहीं होती। रावण को पूजने की परंपरा भी हमारे देश में होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर गांव और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी रावण की पूजा होती है। वहां लोग उसे वीर योद्धा, विद्वान और अपने कुलदेवता के रूप में मानते हैं। फिर वर्णन आता है कि शमी के पेड़ का रहस्य, कि शमी के पत्तों को सोना बांटने की तरह दिया जाता है। पुराने समय में लोग युद्ध या यात्रा पर जाते समय असली सोना साथ नहीं ले जाते थे। तब शमी के पत्तों को सोने के बराबर माना गया और एक दूसरे को बांटने की परंपरा शुरू हुई। इसे सोना देना या सोना बांटना कहा जाने लगा। रावण से जुड़ी और एक मान्यता है। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव की आराधना शमी वृक्ष के नीचे बैठकर की थी। इसीलिए दशहरे पर रावण वध के बाद शमी पत्र को शिवजी की कृपा और अक्षय समृद्धि का प्रतीक मानकर बांटा जाता है। दशहरे पर शमी के पत्ते देने का अर्थ होता है आपको सोने जैसी चमकती हुई समृद्धि और सफलता मिले। इसीलिए शमी के पत्ते सिर्फ पत्ते नहीं बल्कि विजय, धन, समृद्धि और शुभता का आशीर्वाद माने जाते हैं।